नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है TL494IC। क्योंकि मोस्टली जो हमारी पावर सप्लाई होती है या चार्जिंग सेक्शन होता है, तो ज़्यादातर ये जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई है या CCTV की पावर सप्लाई है, उसके अंदर काफ़ी यूज़ होता है TL494IC का। तो ये TL494IC है, इसके बारे में आज करेंगे, जो कि 16 पिन की IC है। और इसका इक्वल नंबर भी जो होता है वो IC 2000 और 2003, 2005 और IC 7500। तो ये TL494 की तरह ही बिल्कुल सेम IC है, आप इसकी जगह ये IC लगा सकते हैं। तो आज करेंगे हम TL494 PWM IC जो होती है उसके बारे में। तो इस IC का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर सबसे बेस्ट है कि इसके अंदर ऑसिलेटर सेक्शन प्लस ओवरवोल्ट या एरर एम्प सिस्टम इसके अंदर बना होता है, जिससे क्या है कि सेफ्टी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाती है और स्विचिंग की जो आउटपुट है इसकी बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल कर लेते हैं। इसको IC को इसकी पिन डिटेल क्या है, किस तरह ये काम करती है। पिन नंबर जो 1 और 2 है ये गेट की इन्वर्टिंग पिन है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर 1 और 2 है, जो कि पिन नंबर 1 पॉजिटिव की पिन होती है, पिन नंबर 2 है जो नेगेटिव की पिन है। पिन नंबर 3 जो है PWN की, मैंने जो आपको बताया था, ये पिन है क्लैंप की पिन होती है, जो कि गेट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। पिन नंबर 4 जो हमारी है डेड टाइम या डिले टाइम या शट डाउन की पिन है, पिन नंबर 4। इस पर अगर जब भी हाई वोल्ट दिए जाएंगे तो पूरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। और पिन नंबर 5 जो CT की पिन है, CT मीन्स कैपेसिटी की पिन है। पिन नंबर 6 RT यानी रजिस्टर की पिन है, जो कि ऑसिलेटर को टाइमिंग का काम करती है, जो ऑसिलेटर को प्रोवाइड करवाती है। पिन नंबर 7 ग्राउंड की जाती है। पिन नंबर 8 है जो मैंने पहले बताया कि C की पिन होती है या SS की पिन होती है, यानी ये है हमारी जो C की पिन है, यानी कलेक्टर की पिन है। जो इंटरनल ट्रांजिस्टर लगा था उसकी पिन नंबर 8 कलेक्टर की पिन होती है। और पिन नंबर जो 9 है वो E की पिन है। E मीन्स एमीटर की पिन है, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर की पिन है। पिन नंबर 10 सेम वही एमीटर की पिन है। और पिन नंबर जो 11 है वो कलेक्टर की पिन है, यानी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो पिन नंबर 11 के साथ जुड़ा हुआ है। पिन नंबर 12 पे VCC पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है इस IC को ऑपरेट करवाने के लिए। जब पिन नंबर 7 और 12 पे सप्लाई मिलेगी तब ये IC ऑन हो जाएगी। और पिन नंबर जो हमारी 13 है ये आउटपुट कंट्रोलिंग की पिन होती है। पिन नंबर 14 रेफरेंस की पिन होती है, जो कि पिन नंबर 1 और 2 और 16 15 और 16 के साथ जुड़ के काम करती है। और उसके बाद पिन नंबर 15 और 16 ये भी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की इनपुट की पिन होते हैं, जो कि एरर एम्पलीफाई के साथ डायरेक्ट जुड़ी होती है। तो ये थी हमारी IC की पिन डिटेल। और इसका थोड़ा सा मैं सर्किट आपको बता देता हूँ किस तरह ये काम करता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह ये क्या है कि पिन नंबर 8 और पिन नंबर 11 जो है हमारे SFBS के अंदर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं, जहाँ C945 जो भी NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके बेस पे डायरेक्टली दी जाती है एक रजिस्टर को ग्राउंड करके। और इन दोनों का जो कलेक्टर होता है आपस में जोड़ के अमीटर को नेगेटिव अमीटर से सप्लाई पास आउट करवाई जाती है। और ये BC 547 भी आप यूज़ कर सकते हो और C945 भी आप लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कलेक्टर टू एमीटर और ये भी कलेक्टर टू एमीटर आपस में वर्किंग करते हैं। जो एमीटर की जो कलेक्टर की जो सप्लाई है वो एमीटर पे पास करती है। अगर ये पिन नंबर 8 और 9 को है, वैसे तो हम यूज़ करते हैं जो इसको एमीटर को ग्राउंड करके, ये एमीटर को ग्राउंड करके भी अब हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर। ये थोड़ा सा और सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि इसकी पिन नंबर जो है 10 और 9 का प्रयोग किया गया था। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 8 और 10 कर दिया है, 8 और 11 कर दिया है। वैसे यहाँ पे 9 और पिन नंबर 10 का प्रयोग किया है, यानी ट्रांजिस्टर का जो ये है, जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो एमीटर दोनों का यूज़ किया गया था। यहाँ पे एमीटर से वोल्ट लिए गए थे, पर मैंने ये पिन डिटेल चेंज कर दिया और यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी चेंज हो जाएंगे। जो एमीटर नीचे आ जाएगा, इसका भी एमीटर ऊपर चला जाएगा। ये कलेक्टर से वोल्ट पास आउट करेंगे। तो इस तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं इस IC को लगा के। इसकी जो पिन नंबर 8 और 11 भी यूज़ कर सकते हैं वर्किंग के लिए, और पिन नंबर 9 और 10 भी वर्किंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो आप एमीटर से वोल्ट लेके कलेक्टर से वोल्ट लेके एमीटर पे भी पास करा सकते हो, एमीटर से वोल्ट लेके कलेक्टर को भी पास आउट करवा सकते। ये दोनों कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। पिन आपने किस तरह यूज़ करनी है वो सर्किट के अकॉर्डिंग है। जैसे भी सर्किट के अंदर ये पिन लगी हुई उस हिसाब से आपको इसको वर्किंग करवानी पड़ेगी।
तो ये थी हमारी आईसी जो कि है TL494 आईसी। इसकी पिन डिटेल मैंने बता दी है किस तरह ये काम करती है। और इसकी वर्किंग ज़्यादातर जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा बना होता है। जैसे भी आउटपुट में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, पिन नंबर 4 पे वोल्ट दिए जाते हैं, जिसे आउटपुट करना बंद कर देती है। और जो हमारी SMPS होती है कंप्यूटर की या CCTV की पावर सप्लाई होती है, उसके अंदर पिन नंबर 8 और पिन नंबर 8 ये रही 8 और पिन नंबर 11 इसका प्रयोग किया जाता है सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए। यहाँ से वोल्ट आउटपुट होते हैं जो कि जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उन पे जाते हैं और वो वर्किंग करके आगे फ्लाई बैक जो ट्रांसफार्मर लगा होता है हमारा, उस पर वोल्ट देते हैं और उसको ऑन करते हैं। जैसे ये हमारा सर्किट है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो सर्किट है हमारा, इसके अंदर ये आईसी लगी हुई है TL494। तो आईसी किस तरह होती है मैं उसका नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। और ये देखिए आप, ठीक है जी। तो इसका मैं फोकसिंग थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये देखिए जो आईसी है 494 इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये 16 पिन की हमारी आईसी होती है, ठीक है जी। तो अब आ जाती है इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह, इसको चेक किस तरह करेंगे, ये ख़राब है ऐसे, ये किस तरह चेक होगी, कैसे हमें पता लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं थोड़ा सा सिस्टम को जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आती रहे। तो इस आईसी को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मल्टीमीटर का आपने बीप की रेंज में सेट करना है। अब बीप की रेंज में सेट करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर के अंदर इंटरनल जो सबसे पहले होता है, ये पिन नंबर इसकी 1 नंबर है। पिन जिस तरफ डॉट लगा हो तो आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए। तो जो इसकी पिन नंबर है 8 और पिन नंबर 9 है, इसको आपने चेक करना है। पिन नंबर 8 और 9 के बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो पिन नंबर ये जो 8 है, एक ये पिन है 8 और 9, इसके अंदर वैल्यू एक साइड आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर अगर ये ख़राब होगा तो ख़राब। अब आपको प्रोब चेंज करनी है, यानी एक्सचेंज कर लेनी है। और पिन नंबर फिर 8 नंबर और पिन नंबर 9 पे लगाइए, ट्रांजिस्टर की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये इसकी ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो इंटरनल लगा हुआ है पिन नंबर 8 और 9 के बीच में, ये पिन नंबर 8 है और ये पिन नंबर 9 है, ठीक है जी। इस तरह वैल्यू आएगी। और उसके बाद जो है पिन नंबर 10 और 11, पिन नंबर ये होगी 10 और 11 के अंदर ट्रांजिस्टर की वैल्यू आनी चाहिए। तो अब इसको प्रोब चेंज करेंगे क्योंकि एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। तो ये देखिए सेम वैल्यू दोनों पिनों पे आएगी, 9 और 10 पे, सॉरी 8 और 9 पे, और 10 और 11 पे सेम वैल्यू आएगी। तो ये ट्रांजिस्टर, ये आईसी आपकी ओके है। और इसके बाद एक पॉइंट और चेक करना है, जो ग्राउंड है पिन नंबर 12 और पिन नंबर जो 4 होती है, इसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर ऑसिलेटर लगा हुआ है। तो पिन नंबर 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। और ये 8, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो ये पिन नंबर हमारी है 1 2 3 4 नंबर। और इधर से पिन नंबर ये 8 है, ये 9 10 11 और ये 12 नंबर। ये देखो ये एक तरफ अभी वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको प्रोब को हम चेंज कर देंगे। पिन नंबर जो 4 है उसके ऊपर रखेंगे ये रेड प्रोब, और पिन नंबर ये 8 9 10 11 और 12, ठीक है जी। तो वैल्यू ये देखिए शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। और एक ये नहीं आनी चाहिए। और एक जो इसकी ग्राउंड पिन है आईसी की, पिन नंबर 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है 7 नंबर। 7 नंबर के ऊपर वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड। जैसे ये पिन नंबर 7 और पिन नंबर 12 के बीच में ग्राउंड, जो इसकी पिन नंबर 7 ग्राउंड होती है, जो पिन नंबर 12 VCC की पिन है, उसके ऊपर वैल्यू आनी चाहिए ये लगभग 600 के ऊपर, और वो भी एक साइड। जैसे इधर लगाया मैंने, वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों प्रोब को चेंज करेंगे। ये 7 पे लगाई है और ये 8 9 10 11 और ये 12। ये देखो जी, हमने जब इसको लगाई है 8 9 10 11 और 12 पे, तो बीप नहीं आनी चाहिए, ना वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आईसी आपकी ओके है। जो आईसी ख़राब होगी, अगर मान के चलिए ये आईसी मैंने एक ले लिया है, तो थोड़ा सा मैं इस तरह कर देता हूँ। तो ये मैंने एक आईसी ले ली है, जो इसकी पिन नंबर 8 और 9 है वो चेक करेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर की, ये बिल्कुल ओके है जी।
इसकी वैल्यू आ रही है, ये आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है। ओके। और पिन नंबर 9 और पिन नंबर उसके बाद जो पिन नंबर है 10 और 11 पे आप मल्टीमीटर रखेंगे और इसे चेक करेंगे। ये देखिए पिन नंबर 10 और 11, ये देखिए इसके अंदर बीप आ रही है, ये बीप आ रही है। पिन नंबर 10 और 11 के अंदर बीप आ रहे हैं, मीन्स जो इसके अंदर जो पिन नंबर 9, 10 और 11 पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये पिन नंबर 10 और 11 पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ वो ख़राब है, यानी ये आईसी आपकी ख़राब है, काम नहीं करेगी, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बीप नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आ रही है तो आईसी ख़राब है। ये भी सेम आईसी इसी की तरह T494 आईसी है। और पिन नंबर 7 और 8, 9, 10, 11, 12, ये 8 और 11 की वैल्यू देखिए आप कम आ रही है, मीन्स ये आईसी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इसकी पिन नंबर 12 और पिन नंबर 4 के बीच में 600 से 650 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी आ रही है तो आईसी ठीक है, लेकिन इससे कम आ रही है तो आईसी ख़राब है। तो ये आईसी भी ख़राब है। इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट है। पिन नंबर 7, मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 12 के बीच में एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, वो भी लगभग 650 से ऊपर एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ आ रही है या वैल्यू 150 200 करीब आ रही तो आईसी ख़राब है। और उसके बाद पिन नंबर 8 और 9 के बीच में और 10 और 11 के बीच में जो वैल्यू आएगी, एक तरफ वैल्यू आनी चाहिए ट्रांजिस्टर की, वो अगर वैल्यू आ रही है तो आईसी आपकी ओके है। अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है, जैसे मान के इधर 8 इस पर भी मैंने रेड लगाई प्रूफ, इस पर ब्लैक लगाई तो भी वैल्यू आ रही है, और इस पर अगर मैंने चेंज कर दी है प्रूफ को, अगर फिर भी वैल्यू आ रही है तो भी आईसी ये ख़राब है। इसकी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए जैसे ट्रांजिस्टर की वैल्यू आती है उस तरह। और अगर बीप आ रही है, कम आ रही है, तो ये आईसी ख़राब है। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट आईसी चेक करवाई थी, तो इसका एक गेट, एक जो ट्रांजिस्टर है इसका वो ख़राब है आउटपुट के लिए, बाकी एक गेट ओके है। जैसे मान के चलिए मैंने ये ब्लैक प्रोब रखी है यहाँ पे, तो मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पिन नंबर, ये है 8 और ये है 9, इसकी एक साइड तो वैल्यू आ रही है बिल्कुल ओके है, जैसे इस आईसी की हमारी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आती है। 800 चल गए। अब जो दूसरा गेट होता है इसका जो आउटपुट है ट्रांजिस्टर, वो पिन नंबर 10 और 11 के बीच में, इसकी वैल्यू तो आ रही है 10 और 11 की। अब इसकी जो पिन नंबर 10 और 11 पर लगाएंगे तो ये बीप आ रही है, मीन्स ख़राब है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पिन नंबर 7 पे ग्राउंड पिन है, और पिन नंबर जो 12 है 9, 10, 11, 12, उसके ऊपर आपने प्रो उल्ट करके चेक करना है, यानी इस साइड आएगी ब्लैक पिन, जो ग्राउंड पिन है उस पर रेड, और दूसरी पिन पे जो है इसकी पॉजिटिव की पिन उस पर ब्लैक प्रो रख के ये वैल्यू 650 करीब करीब आनी चाहिए। अगर यही इस पर चेक करते हैं हम और इस पर चेक करते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 150 200 से कम, तो मेन से ये आईसी ख़राब है और ये आईसी सही है। तो इस तरह आप आईसी TL494 आईसी या 494 आईसी आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी TL494 आईसी की वर्किंग और टेस्टिंग। अगर इसके बारे में और कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।